हेलो दोस्तों, मैं कंचन कुमारी आप सबके सामने लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयों, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगीनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इनमें से कोई तब्दील होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब का सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें कोई हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते थे। एक दिन आधी रात चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में जो भी जाग पड़ गई। जो भी थे सब जाग गए। लड़की ना थी कि मेरी मरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर पर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा ना हो तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सच्चे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, ले देख लेना, बेटी होगी और बीच खेत में बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछ मुड़ा लूँ। हाँ, मूछ मुड़ा लूँ। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की हवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोला, अब मूछ मुड़ा ले। दाढ़ीजार कहती थी, बेटा होगा, सुनता ही ना था, अपने ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछ मुड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। तड़ ने कहा, अच्छा मुड़ लेना भली मानस, मूछे क्या, फिर निकलेगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों के त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसी आधा रख लूँगा, कहे देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुत्र कर सिपाही के साथ खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती हो? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर ही से कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ ने यहाँ भी भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा, तीसरे पहर को खीर और रात को खीर और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात 1-2 बार से ज़्यादा ना पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी ना बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों के बारे में इतना इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई थी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम ना कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहूजी मुंडन में चूहे लूँगी और चूड़े लूँगी, कहे देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ चूड़े ले लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? बहूजी, चांदी के जूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी गुद्दड़ के लिए हाथों के तोड़े वह भी लेना। भगवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया महाराजी नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी।
एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भुंगी ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों की आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनावे। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भुंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाका मारकर हंसे और बोले, भुंगी, बात बड़े पते की कहती है। भुंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक की भंगिनी का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री को प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटका कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक भंगिन का खून पीकर पला, अब उसे छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुर में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आपद धर्म की बात न्यारी है। तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्यम वालों के लिए है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भुंगी को गद्दी से उतारना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले ना जा सके, और सोने के चूड़े भी मिले, एक की जगह दो। नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसे लड़कियों के बार मिलती थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई और गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं आई ना कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने विद्धि सा लगता था। एक दिन भुंगी महेशनाथ के घर का पर नाला साफ कर रहे थे। महीनों से गलीजा जमा हुआ हो रहा था। आंगन में पानी भर रहने लगा था, पर नाले में एक लंबा मोटा बांस डाला जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ पर नाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप पर नाले से निकल कर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भुंगी को ना बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूमन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतने बचता कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे सब तब बुरा जरूर लगता जब उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। यूँ उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते थे। कोई उसे अपने साथ खेलता न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा और 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू के उदाहरण थे। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी, और भाग्य का बली मंगल झुलसाती हुई लू में, गलती हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से भी कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना ना था। और तो गांव का एक कुत्ता था, जो अपने सर्ववर्गियों के जुल्म के लिए दुखी होकर मंगल के शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते,
तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता का आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न था होगा। मंगल का पड़ा रहना उन्हें सुलहो आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही हो समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय ना करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उसे द्वार पर जाते हुए संकोच होता हो। गांव के मालिक हैं, जान तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कूं कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ आता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब अकेले केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यह उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाती थी और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दुख दूर खड़ा हो गया। या यूं तो सुरेश को उस पर दया आई, या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना हो पड़ती थी। कह नहीं सकते, जो कुछ भी हो। तो तजवीज की आज मंगल को भी खेला में शामिल किया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, यहाँ कौन आता है? देख बे, चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार ना किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा होकर गए बोला, मैं अब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिला पिला कर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी तो घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग बड़े चगड़ हो, आज तो मज़े से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खाकर खाकर धूल थूल हो गया था और दौड़ने में उसे सांस फूलने लगी थी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कहीं भी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुताबला सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ मोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना, सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उसके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया।
उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप तो थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसके देह के साथ किया। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उसे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं, बोल। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने इसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो यह रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी, देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह उस छड़ी के रास्ते उनके देह में पेवस्त हो जाता। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी, और हुक्म दिया कि अभी 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 यहाँ से निकल जा, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझने लगी। यादी यादी, मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने कसूरे उठाए, डांट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वह कहाँ यहाँ कभी ना आएगा। यही तो होगा कि भूखा मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या है? गांव में इसके लिए और कहाँ ठिकाना था। बंगी को कौन पनाह देता? उसी खंडहर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियाँ उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा, और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान हो जाती थी। आंखें बार बार कसूरों की ओर उठ जाती। वहाँ अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटा रहूँगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपने श्वास भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन ठिकाना है बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। क्या कुंवारा जिस पे कुतिया से प्रेम किया था उसकी बेवफाई की, और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, यही नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगे क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उसकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज़ें, हाँ मलाई, सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखे हमें खोजने कोई आता है? खोजने क्यों आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठे गए हैं। बटोरे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा ना मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी।
एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता? मालकिन ने डांटा, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया, आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए, नौकर हाथ धुल रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा, कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है, इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी ना पुकारा। कुछ देर तक वह निराशा सा वहाँ खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था। कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ही ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसने दिन कृतज्ञ भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का कोई दाम नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यही दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।